नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का साइंस क्विक रिवीजन की सीरीज के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, हम बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। और बायोलॉजी में हम लगभग 8 से 10 टॉपिकों का रिवीजन कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम परिसंचरण तंत्र जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर रहे हैं। और उसमें हमने ब्लड का रिवीजन हम कर चुके हैं कल की क्लास के अंदर। और आज हम ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, उस आरबीसी के बारे में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बिना समय गवाए। आज का पहला क्वेश्चन कि जो आरबीसी है, आरबीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं हम देसी भाषा में बोलते हैं आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लेकिन इसका लैटिन नाम या विज्ञान की भाषा में इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर इरिथ्रोसाइट के नाम से ही पूछा जाता है कि जो इसका लैटिन नाम है वो है इरिथ्रोसाइट। यही देखने को मिलता है अधिकतर एग्जामों के अंदर इरिथ्रोसाइट के नाम से। जो ये आरबीसी यानी कि जो इरिथ्रोसाइट होती है ये केवल कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है। कशेरुक प्राणी मैंने आपको पहले भी बताया था, परिसंचरण तंत्र जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें कि कौन कशेरुक प्राणी है और कौन अकशेरुक प्राणी है। कशेरुक प्राणी वे होते हैं जिनमें नोटोफोर्ड उपस्थित होता है। नोटोफोर्ड का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, वे सभी प्राणी कशेरुक प्राणी के अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी कि जो आरबीसी है वो केवल कशेरुक प्राणियों में ही पाई जाती है। अगला है कि जो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई तत्व है पाया जाता है तो वो है आरबीसी, यानी कि ब्लड में लगभग 99% आरबीसी की मात्रा पाई जाती है। फिर है कि जो ब्लड का निर्माण है वो कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में लीवर व प्लीहा के अंदर होता है, जबकि जन्म के बाद इसका जो निर्माण है वो लाल अस्थिमज्जा के अंदर होता है। लाल अस्थिमज्जा क्या होती है? हड्डियों के अंदर एक खोखली संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अस्थिमज्जा। छोटे बच्चों में अस्थिमज्जा जितनी भी हड्डियां होती है उन सभी हड्डियों के अंदर अस्थिमज्जा मौजूद रहती है, यानी कि पाई जाती है। और एक वयस्क व्यक्ति के अंदर जैसे मजबूत हड्डी हो गई या फिर चपटी हड्डी हो गई, उसी हड्डी में अस्थिमज्जा पाई जाती है। जैसे हमारी जांघ के अंदर है फीमर हड्डी, उसमें अस्थिमज्जा पाई जाती है। हमारी मेरुदंड में है, रीढ़ की हड्डी है, इन सभी में क्या पाई जाती है? अस्थिमज्जा पाई जाती है, जो कि हड्डी के अंदर एक खोखला भाग होता है। इस तरीके से इसके अंदर पाई जाती है अस्थिमज्जा। इसके ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर पाई जाती है लाल अस्थिमज्जा, ऊपर भी और नीचे भी लाल अस्थिमज्जा, जबकि इसके बीच वाले भाग में पाई जाती है पीली अस्थिमज्जा। और पीली अस्थिमज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, पीली अस्थिमज्जा से। और लाल अस्थिमज्जा से होता है आरबीसी का निर्माण। और इसी के अंदर नीचे की ये साइड पाई जाती है प्लेटलेट्स, अस्थिमज्जा के अंदर ही पाई जाती है प्लेटलेट्स भी। इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस नाम याद करने में भी सरल है क्योंकि इसका लैटिन नाम है एरिथ्रोसाइट और इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। अगला है कि इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या पुरुषों में लगभग 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है, और महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति mm³ देखने को मिलती है। ये इतनी होती है तो इसका मतलब इससे किस यंत्र के द्वारा हम इसे गणना करते हैं, यानी कि आरबीसी की जो गणना है वो किस यंत्र के द्वारा की जाती है, वो है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा हम आरबीसी की गणना करते हैं। हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा आरबीसी की गणना करते हैं। अगला है कि आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है। सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो मेंढक की होती है, जिसका आकार लगभग 80 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। एम्फीबिया मेंढक होती है, एक एम्फीबिया नाम की जो मेंढक होती है उसकी
जो आरबीसी का आकार है वो 80 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। फिर सबसे छोटी आरबीसी है वो कस्तूरी हिरण की होती है और उसका जो आकार है वो लगभग 2.5 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य की जो आरबीसी का आकार है वो 7.5 माइक्रोमीटर होता है और उसकी जो आकृति होती है वो द्विअवतलाकार होती है। द्विअवतलाकार या उसे हम उभयअवतलाकार भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि जितने भी स्तनधारी जीव जंतु प्राणी हैं उन सभी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें अपवाद है, ऊंट और लामा 2 ऐसे प्राणी हैं, इनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी है वो हाथी की है, जो कि 8.5 माइक्रोमीटर की होती है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 90 से 120 दिन का होता है, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जीवन काल है वो लगभग 4 माह के आसपास भी देखने को मिलता है। अब आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है, यानी कि 90 से 120 दिन के बाद में आरबीसी क्या हो जाती है, स्वतः ही वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो जाएगी कहाँ? आरबीसी की 90 से 100 दिन का उनका जीवन काल है वो नष्ट हो गई, तो वो जाएगी कहाँ? इसलिए आरबीसी का जो भक्षण है वो हमारे शरीर में प्लीहा, इसी को ही कहते हैं स्प्लेन और इसी को ही कहते हैं तिल्ली, ये करती है आरबीसी का भक्षण। इसलिए ही प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि ये मृत आरबीसीओं का भक्षण करता है। मृत आरबीसीओं का भक्षण हमारे लीवर में स्थित होती है कूफर कोशिकाएं। हमने लीवर वाले टॉपिक का रिवीजन किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लीवर में कूफर कोशिकाएं स्थित होती है, वो भी मृत आरबीसी का भक्षण करती है। फिर है ये आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का प्रमुख कार्य है कि ये श्वसन की जो सतह होती है, श्वसन की सतहों से ये ऑक्सीजन ग्रहण करके ये कोशिकाओं की समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य कौन करती है? आरबीसी के द्वारा किया जाती है। यानी कि जो श्वसन सतहों से ये ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन से ग्रहण करके ये समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? आरबीसी करती है। इसकी आरबीसी की कमी से रोग है वो एनीमिया रोग हो जाता है, जबकि आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है। तो चलिए, आज हमने आरबीसी से जुड़े हुए लगभग 15 से 20 क्वेश्चनों के बारे में देखा। मुझे लगता नहीं आरबीसी के बारे में इससे ज़्यादा हमें एग्ज़ाम के टाइम पर याद रह सकता है, क्योंकि आरबीसी के बारे में पढ़ने को और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर इतनी चीज़ों को याद करके और हमें क्वेश्चन भी तो सही करना है ना। चीज़ें याद एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं रहती है इतनी जितनी आरबीसी के बारे में ये है। आप देखना, हम अब तक लगभग 8 से 10 टॉपिकों का रिवीजन कर चुके हैं। आपको क्या याद है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? विटामिन की किसने की थी? विटामिन का नाम किसने दिया? प्रोटीन का नाम किसने दिया? किस सन में की गई? हमें इतना याद नहीं रहता है एग्ज़ाम के टाइम पर, तो मोर देन सफिशिएंट है इतना रिवीजन किसी भी टॉपिक का जो हमें एग्ज़ाम के वक्त याद रह जाए, बस उतना रिवीजन हमें करना है किसी भी टॉपिक का। तो कल हम WBC का रिवीजन करेंगे। WBC और प्लेटलेट्स दोनों को एक ही क्लास के अंदर हम उसका रिवीजन कर लेंगे दोनों का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, लव यू ऑल।